जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू श्रेष्ठ एजुकेशन पॉइंट। प्रीवियस क्लास में हमने इरेशनल नंबर्स को प्रूफ किया था, जैसे √2, √3 को, और मैंने आपसे कहा भी था कि √5 को आप लोग प्रूफ करना। होप आप लोगों ने किया भी होगा। और आज की क्लास हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। कुछ यूजफुल रिजल्ट्स हैं जो इरेशनल नंबर पे बेस्ड हैं, तो एक एक करके हम इन रिजल्ट्स के बारे में जानेंगे। फिर इन रिजल्ट्स पे ही बेस्ड हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे। तो पहला रिजल्ट क्या है, आप लोग देखिए। पहला है निगेटिव ऑफ एन इरेशनल नंबर, मतलब किसी इरेशनल नंबर का जो निगेटिव होगा वो हमेशा क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। जैसे एग्जाम्पल में आप लोग देखिए, जैसे √3 है। क्या है √3? एक इरेशनल नंबर है, कल ही मैंने प्रूफ किया था। और मैं अगर इसका निगेटिव ले लूँ, तो ये जो -√3 आएगा ये भी क्या होगा, इरेशनल नंबर ही होगा। कहने का मतलब ये है, किसी भी इरेशनल नंबर का अगर हम निगेटिव लेंगे वो भी क्या होगा, इरेशनल नंबर ही होगा। माइनस साइन से उसके इरेशनलिटी पे फर्क नहीं पड़ेगा, वो इरेशनल का इरेशनल ही रहेगा। सेकंड पॉइंट है द सम ऑफ ए रेशनल एंड इरेशनल नंबर। एक रेशनल नंबर हो और एक क्या हो, इरेशनल नंबर हो, अगर हम उसको ऐड करेंगे तो इरेशनल नंबर ही आएगा। जैसे √3 क्या है, इरेशनल नंबर है, और 2 क्या है, रेशनल नंबर है। और अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तब भी 2 + √3 ही आएगा। और 2 + √3 क्या है, ये क्या है, इरेशनल नंबर है। क्या है, इरेशनल नंबर है। क्या है, इरेशनल नंबर। ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, द प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई, द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर, मतलब जो भी रेशनल नंबर हो, सिर्फ जीरो को छोड़ के, जीरो भी एक रेशनल नंबर है, तो जीरो को छोड़ के सारे के सारे रेशनल नंबर का प्रोडक्ट अगर हम किसी इरेशनल के साथ करते हैं वो क्या आएगा, इरेशनल नंबर आएगा। जैसे मैंने ले लिया 3 क्या है, रेशनल नंबर है, और इसका मैंने प्रोडक्ट कर दिया इरेशनल से, √2 क्या है, इरेशनल नंबर है, तो मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, 3√2, और 3√2 क्या है, इरेशनल नंबर है। क्या है, इरेशनल नंबर। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आई। अब फोर्थ पॉइंट बात करते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, द सम डिफरेंस, मतलब सम डिफरेंस, सब्ट्रैक्शन, और प्रोडक्ट और कोशेंट मतलब डिवीजन ऑफ 2 इरेशनल नंबर्स नीड नॉट बी एन इरेशनल नंबर। कहने का मतलब ये है, अगर दोनों इरेशनल नंबर हो तो उनका अगर हम सम करते हैं, या फिर उसका डिफरेंस लेते हैं, या फिर उसका प्रोडक्ट करते हैं, या फिर उसका कोशेंट लेते हैं, मतलब डिवाइड करते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो क्या हो, इरेशनल नंबर हो। जैसे मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ। जैसे पहले मैं सम करता हूँ, सम वाला प्रूफ करूँगा। जैसे एग्जाम्पल है 2 + √3 एक क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, ये पूरा क्या है, इरेशनल। अगर मैं इसी में ऐड कर दूं 2 - √3, क्या ऐड कर दूं, 2 - √3, ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है ना, और ये भी इरेशनल है। अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो क्या आएगा, 2 + √3 + 2 - √3, तो क्या हो गया, -√3 + √3 कैंसिल हो जाएगा, 2 + 2 क्या आ जाएगा, 4। तो क्या आ गया, ये रेशनल आ गया। क्या आ गया, 4 क्या है, रेशनल नंबर है। तो कहने का मतलब ये है कि सम अगर दोनों इरेशनल नंबर हो, जरूरी नहीं है कि वो इरेशनल हो। इरेशनल हो सकता है लेकिन रेशनल भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है। अब हम लोग डिफरेंस देखते हैं। क्या देखते हैं, डिफरेंस में सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं। डिफरेंस कि किसी भी दो इरेशनल नंबर का अगर हम डिफरेंस करेंगे तो क्या आएगा, रेशनल आएगा कि इरेशनल, दोनों आता है। दो अगर इरेशनल हैं तो दोनों हो सकता है, या तो रेशनल होगा या तो इरेशनल होगा। जरूरी नहीं है कि इरेशनल ही होगा, लेकिन दोनों नंबर इरेशनल होने चाहिए। ठीक है, जैसे 2 - √3 क्या है, 2 - √3 एंड
3 माइनस रूट थ्री है। इन दोनों का डिफरेंस लो, इन दोनों का अगर हम डिफरेंस करेंगे तो 2 माइनस रूट थ्री माइनस 3 माइनस रूट थ्री, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 2 माइनस रूट थ्री माइनस 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस रूट थ्री कैंसिल हो जाएगा, क्या आ गया -1। और -1 क्या है, रेशनल नंबर है। क्या है, -1 क्या है, रेशनल नंबर है। हमने देख लिया कि किसी भी दो इर्रेशनल नंबर का डिफरेंस क्या होता है, रेशनल नंबर भी हो सकता है। अब हम लोग बात करते हैं प्रोडक्ट की। किसकी बात करेंगे, प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट में क्या होता है, प्रोडक्ट जैसे दो इर्रेशनल नंबर है, एक क्या है √3 एंड -√3। जब दोनों का प्रोडक्ट करेंगे -√3 इंटू √3 क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, -3 आ जाएगा। और -3 क्या है, रेशनल नंबर है। क्या है, -3 क्या है, रेशनल नंबर है, ठीक है। अगर सेम नंबर होता है, वो रूट में होता है, साइन कुछ भी हो, चाहे प्लस हो या माइनस हो, लेकिन उनका प्रोडक्ट क्या होता है, वो रेशनल आता है और रूट क्या होता है, हट जाता है। ऐसा रूट तब हटता है जब नंबर क्या हो, रूट के अंदर सेम हो। नंबर क्या हो, रूट के अंदर सेम हो, ठीक है। अब कोसेंट की बात कर लेते हैं। कोसेंट की बात करेंगे, जैसे डिवाइड √12 बाई √3। √12 को किससे डिवाइड करना है, √3 से। √12 अपॉन में √3। √12 को क्या लिख सकते हो, √4 इंटू 3 है ना, √4 इंटू 3 अपॉन में √3, ठीक है। √4 को अलग कर सकते हो, √3 को भी अलग कर सकते हो, अपॉन में √3। आप देखेंगे √3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और √4 की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। क्या हो गई, 2 हो गई, ठीक है। वैसे तो +-2 होती है, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी आप लोग जानिए बस √4 की वैल्यू कितनी है, 2 है, ठीक है। चलिए, आप लोगों को होप समझ में आ गया होगा कि किसी भी दो इर्रेशनल नंबर का सम हो या डिफरेंस हो या प्रोडक्ट हो या कोसेंट हो, ये ज़रूरी नहीं है कि वो इर्रेशनल हो, वो रेशनल भी हो सकता है। वो क्या हो सकता है, रेशनल भी हो सकता है। मैंने ये चारों चीज़ें आपको प्रूफ करके दिखा दी, सम भी, डिफरेंस भी, प्रोडक्ट भी और कोसेंट भी, ठीक है। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। जैसे एक एग्जांपल करिए आप लोग, मैं देता हूँ। जैसे एक क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई, क्या कह रहा है क्वेश्चन, आइडेंटिफाई √45 अंडर √45 एज रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर। आपको बताना है √45 क्या है, रेशनल है कि इर्रेशनल है। सॉल्यूशन करते हैं, देखिए √45, ठीक है। √45 को हम लोग लिख सकते हैं 9 इंटू 5। क्या लिख सकते हैं, 9 5 जब 45 होता है, अंडर रूट 9 इंटू 5। तो अलग कर लीजिए, अंडर रूट 9 को अलग, अंडर रूट 5 को अलग। अंडर रूट 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू √5 इज इक्वल टू 3√5। और 3√5 क्या है, इर्रेशनल है। इसका मतलब क्या है कि रूट में जो 45 है वो क्या होगा, इर्रेशनल नंबर होगा। क्या होगा, इर्रेशनल नंबर होगा। अब जैसे एक और क्वेश्चन कह रहा है, इंसर्ट अ रेशनल एंड एन इर्रेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3। कह रहा है कि एक रेशनल और एक इर्रेशनल नंबर आपको बताना है, किसके बीच, 2 और 3 के बीच। किसके बीच, 2 और 3 के बीच, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को बताया है, रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, ए को मान लीजिए 2 है और बी को मान लीजिए 3 है। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, अगर इन दोनों के बीच का रेशनल नंबर फाइंड करना है तो हम लोग a + b/2 कर लेते हैं, a + b/2। तो रेशनल नंबर के लिए हम लोग करेंगे, क्या करेंगे, 2 + 3/2 क्या हो गया, 5/2।
तो 2 और 3 के बीच क्या मिल गया, एक रेशनल नंबर मिल गया। कौन सा रेशनल नंबर है, 5/2, जो कि किसके बीच लाई करेगा, किसके बीच आएगा, 2 और 3 के बीच। और अगर हमें इर्रेशनल नंबर निकालना है, इर्रेशनल नंबर के लिए हम लोग क्या करते हैं, इर्रेशनल के लिए हम लोग करेंगे ए और बी है जैसे, तो फॉर्मूला होता है इर्रेशनल के लिए √AB, हम लोग अंडर रूट में ले लेते हैं, √AB। इर्रेशनल के लिए हम लोग दोनों नंबर का अंडर रूट ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, √2 × 3 क्या आ गया, √6। √6 क्या है, इर्रेशनल नंबर है, √6 क्या है, इर्रेशनल नंबर है। तो आप लोग देख रहे हैं 2 और 3 जो नंबर है हमने उनके बीच रेशनल भी फाइंड कर लिया और इर्रेशनल भी क्या कर लिया, फाइंड कर लिया। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन पॉइंट बेस्ड है, डेसिमल का है। जैसे क्वेश्चन है फाइंड 2 इर्रेशनल नंबर्स, फाइंड 2 इर्रेशनल नंबर्स between 0.12 and 0.13। 0.12 और 0.13 के बीच क्या हमें फाइंड करना है, इर्रेशनल नंबर। कितने इर्रेशनल नंबर, 2 इर्रेशनल नंबर हमें क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, ए को मान लेते हैं 0.12 है एंड बी को मान लेते हैं 0.13 है। तो यहाँ हमें दिख रहा है क्लियरली, हम कह सकते हैं कि जो ए है वो बी से छोटा है। ए क्या है, बी से छोटा है, तो ए इज लेस देन बी। ठीक है, ए इज लेस देन बी। तो आप लोग देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिए, ए और बी के, ए जो है और बी है, ए एंड बी जो है, इसके फर्स्ट प्लेस पे क्या है, 1 है। यहाँ भी 1 है और यहाँ भी क्या है, 1 है। दोनों के फर्स्ट प्लेस पे क्या है, 1 है। तो हमें फर्स्ट प्लेस को नहीं ध्यान देना है, हमें सेकंड प्लेस पे ध्यान देना है। यहाँ पे देखिए इसके 2 है, यहाँ पे क्या है, 3 है। तो हमें इसके सेकंड प्लेस को चेंज कर देना है, तो हमें इर्रेशनल नंबर पता चल जाएगा, जिसको हम सी और डी से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे, सी से और डी से। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं 0.1 के बाद क्या लिखिए, 1 2 लिखिए, क्योंकि 2 और 3 के बीच हमें लिखना है। 2 के बाद 0 लगा दीजिए, फिर 0 लगा दीजिए, 1 0 0 3 0 0 एंड सो ऑन। ऐसे क्या हो गया, एक इर्रेशनल नंबर हो गया। दूसरा क्या इर्रेशनल नंबर हो गया, 0.12 1 लगा दीजिए यहाँ पे, 1 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 एंड सो ऑन। आप देखेंगे ए क्या है, 0.12, 0.12 से ये बड़ा है। कौन सा नंबर बड़ा है, सी क्या है, 0.12 से बड़ा है। 0.12001 ए से क्या है, बड़ा है। और ये सी जो है वो डी से छोटा है। डी क्या है, सी से बड़ा है। डी यहाँ पे देखेंगे सी से बड़ा है, क्योंकि 0.12 है, वो 1 है। आप 3 डिजिट को देखो, यहाँ पे 0.121 है, यहाँ 120 है, तो कौन सा बड़ा है, डी बड़ा है ना। तो डी बड़ा है, तो हम लोग कह सकते हैं कि A इज लेस देन, C इज लेस देन, D इज लेस देन B। तो आप लोग देख सकते हैं कि A और B के बीच में दोनों रेशनल नंबर आ गए। दोनों क्या है, इर्रेशनल। दोनों क्या है, इर्रेशनल। दोनों क्या है, इर्रेशनल। C और D क्या है, इर्रेशनल नंबर है। C और D क्या है, इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हमें एग्जामिन करना है। क्या करना है, एग्जामिन, पता करना। एग्जामिन मीन्स क्या होता है, पता करना। एग्जामिन वेदर √2 + 2 का होल स्क्वायर इज इर्रेशनल और रेशनल। हमें बताना है √2 + 2 का होल स्क्वायर इर्रेशनल है, रेशनल। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं। √2 + 2 का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो ये a + b के फॉर्म में है ना, इसको a मानिए, इसको b मानिए। ठीक है, तो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है 8th क्लास में, a + b का होल स्क्वायर होता है a² + 2ab + b²। तो हमें इसी प्रकार से इसको क्या करना है, ब्रेक कर देना है।
√2 + 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे a क्या है √2, तो √2 का होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए कितना है √2, b कितना है 2 प्लस b स्क्वायर 2 का स्क्वायर। क्या आ गया √2 का स्क्वायर। मैंने बताया था अगर सेम नंबर हो उसका अंडर रूट में हो और उसका स्क्वायर हो तो रूट हट जाता है। √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 2 जा 4 और √2 क्या हो गया 4√2 प्लस 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4। तो इन दोनों को क्या करेंगे ऐड कर देंगे, ये दोनों ऐड हो जाएंगे 6 + 4√2, 6 + 4√2, 6 + 4√2 क्या है 6 + 4√2 है इर्रेशनल नंबर। क्या है इर्रेशनल नंबर। ये क्या है इर्रेशनल नंबर है। क्या है इर्रेशनल नंबर। ठीक है, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होंगी और आगे की चर्चा हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग रेशनलाइजेशन सीखेंगे इर्रेशनल नंबर्स का। ठीक है, चलिए आप लोग अच्छे से पढ़िए और नोट्स को प्रिपेयर करते रहिए क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम में ये बहुत ही काम आने वाले हैं। ठीक है, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको रिकमेंड करिए। ठीक है, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।